हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु सिंह आपके सामने फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ उपस्थित हुआ हूं। कल लॉर्ड्स में इंडिया और इंग्लैंड के बीच थर्ड ओडीआई इस सीरीज का थर्ड मैच खेला गया, विच इंग्लैंड वॉन बाय 27 रन्स। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 387 रन बनाए, मैसिव स्कोर बनाया, जिसमें बेन डकेट ने 141 रन्स बनाए और जैकब बेथल ने भी 92 रन्स बनाए। और सबसे तो ज़बरदस्त ये रहा कि जो रूट इज़ कंटिन्यूइंग हिज ट्रेमेंडस फॉर्म, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है और उस फॉर्म को वो लगातार कंटिन्यू भी किए हुए हैं और उन्होंने 77 रन्स बनाए। लेकिन सबसे ज़बरदस्त पारी कल खेली, विच एक्चुअली प्रूव टू बी द डिसाइसिव फैक्टर इन दिस मैच, वॉज 41 ऑफ ओनली 13 बॉल्स बाय जोस बटलर। जोस बटलर का पिछले कुछ समय से वो रियल फॉर्म हम लोग देख नहीं पा रहे थे। इवन आईपीएल में भी उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही थी, बट ही हैज़ बिन कमिंग गुड इन प्रीवियस 2-3 मैचेस। और कल के मैच में तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त, एंड ही वॉज, एज आई सेड कि ही वॉज द डिसाइसिव फैक्टर। लास्ट के 10 ओवर्स में इंग्लैंड ने 108 रन्स बनाए हैं, जिसमें 41-45 में तो कुछ खास नहीं, उन्होंने मात्र 26 रन बनाए। लेकिन 46-50 ओवर्स में इंग्लैंड ने 82 रन्स बनाए, विच कंप्राइज्ड ऑफ 41 फ्रॉम ओनली 13 बॉल्स बाय जोस बटलर। और जोस बटलर की इस इनिंग्स ने ये साबित कर दिया कि अभी जोस बटलर जो छोटे फॉर्मेट्स के अभी भी वन ऑफ द अनडिस्प्यूटेड किंग्स में से हैं और उनको कभी भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ही कैन ब्लास्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, विच ही डिड यस्टरडे। और जैसा कि मैंने बताया कि जोस बटलर की ही इनिंग्स ने सेपरेट कर दिया एज टू हु इज़ गोइंग टू विन द मैच। कल के मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं खेले और कल सारे बॉलर्स की बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई। एट द एंड ऑफ द डे वी फेल्ट दैट इंडिया वॉज वन स्पिनर शॉट। कल के मैच में कुलदीप यादव को खिलाया जा सकता था, बिकॉज पिच, although it was a placid wicket, but स्लोअर बॉलर्स को कभी कभी थोड़ी हेल्प मिल रही थी, जैसा कि हम लोगों ने स्पेशली इंडिया के बैटिंग के समय देखा था। इवन अक्षर पटेल भी अमॉन्ग्स्ट इंडियन बॉलर्स, ही वॉज द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑफ देम ऑल। ही गेव अवे ओनली 61 रन। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 61 रन वॉज द मिनिमम दैट वॉज गिवन इन स्टिपुलेटेड 10 ओवर्स, और बाकी बॉलर्स को कहीं का नहीं छोड़ा इंग्लैंड के बैट्समैन ने। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त धुलाई की। 190 रन की पहले विकेट की पार्टनरशिप हुई और काफ़ी क्विक टाइम में, अराउंड 30 ओवर्स में 190 रन की पार्टनरशिप हुई और उसने डिसाइसिवली इस मैच को इंग्लैंड के फेवर में कर दिया। और उसके बाद के जो भी बैट्समैन आए, उनके पास कुछ नहीं करना था, उनको सिर्फ ब्लास्ट करना था, ज़बरदस्त बैटिंग करनी थी, विच दे डिड। Harry Brook again failed to capitalize on this great start given by the English openers. वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन जो रूट अभी ट्रेमेंडस फॉर्म में है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग किया। 45 बॉल्स में 77 रन्स का नॉक उन्होंने खेला और 13 बॉल्स में जोस बटलर ने 41 रन्स बनाए, जो कि मैच में को डिसाइड किया उसने कि ये मैच इंग्लैंड के फेवर में जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर कुलदीप यादव होते तो शायद 20-25 रन कम बन सकता था, शायद हो सकता था कि इंडिया के पास एक एडिशनल बॉलर हो सकता था। बिकॉज लॉर्ड्स के बारे में हमेशा से ये बोला जाता था कि लॉर्ड्स में पेसर्स बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन लॉर्ड्स का जो अभी वेदर जो है वो उतना ठंडा वेदर नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी गर्मी इधर पड़ रही थी, कल भी काफ़ी गर्मी थी और उसमें बॉल स्विंग नहीं कर रही थी। फास्ट बॉलर्स की बॉल कोई काम नहीं कर रही थी और उसमें स्पिनर्स जो थे उन्होंने कुछ हद तक संभाले रखा और अक्षर पटेल ने 60 रन के करीब दिए, 61 रन उन्होंने दिए अपने 10 ओवर में। लेकिन सबसे मैजिक किया, जब इंडिया की टीम बैटिंग करने आई तो पार्ट टाइम जो बॉलर
जैकब बेथल ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया और उन्होंने इंडियन बैट्समैन को फ्रीली खेलने नहीं दिया। लेकिन कल के गेम का वन ऑफ द हाई पॉइंट्स रहा यू नो रोहित शर्मा की बैटिंग। रोहित शर्मा के ने 138 रन बनाए और तकरीबन 135 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बनाए और उन्होंने सारे आलोचकों के मुंह को बंद कर दिया। और निश्चित रूप से अभी कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा कि रोहित शर्मा 2027 के वर्ल्ड कप में खेलेंगे कि नहीं, क्योंकि आज जो रोहित शर्मा ने कल बैटिंग किया तो इसमें रोहित शर्मा का कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने खुल के खेला और कभी कभी बॉल बैट पे प्रॉपर नहीं आ रही थी, लेकिन अपने लॉन्ग रीच का इस्तेमाल किया। अपने जो ऑन साइड में वो ज़बरदस्त खेलते हैं रोहित शर्मा, तो उन्होंने उसका ज़बरदस्त मुजाहरा किया, 5 छक्के लगाए और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने 138 रन बनाए। और जब तक वो पिच पे थे तब तक लग रहा था कि इंडिया गेम में था, लेकिन रोहित शर्मा काफ़ी एग्जॉस्टेड भी हो गए थे। 40th ओवर तक वो खेल रहे थे और जब तक वो क्रीज पे थे तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया अभी भी मैच में है। एंड लेकिन एक बॉल को ऑन साइड में खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा ही लॉस्ट हिज विकेट। और उसके बाद उसके अलावा शुभमन गिल ने भी ठीक ठाक बढ़िया बैटिंग किया और उन्होंने दोनों ने मिलके एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी करीब करीब 140 रन के आसपास की उन लोगों ने निभाई। और जब शुभमन गिल आउट हो गए उसके बाद विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा की 100 ऑड रन्स की पार्टनरशिप हुई। विराट कोहली ने आते ही बहुत बढ़िया फ्लुएंट ढंग से अपने इनिंग्स की शुरुआत की, लेकिन बीच बीच में वो भी थोड़ा फंस रहे थे, बिकॉज विकेट जो था वो कभी कभी टू पेस्ट खेल रहा था। स्पेशली जो स्लोअर बॉलर थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया। जैसा कि मैंने बताया, जैकब बेथल वॉज द सरप्राइज वेपन। लेकिन कल के मैच के अगर हम बोले बॉलिंग में रियल कमाल दिखाया सैम करन ने। उन्होंने अपने स्लोअर बॉल्स का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया और 3 विकेट लिए और जल्दी जल्दी उन्होंने विकेट लेकर एक ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट ले लिए और रोहित शर्मा का विकेट लिया और श्रेयस अय्यर का विकेट उन्होंने लिया और उन्होंने 3 विकेट लेकर इंडिया की जो मिडिल ऑर्डर थी उसकी कमर को उन्होंने तोड़ दिया। और इंडिया के पास बाद में कोई बैट्समैन नहीं थे। वैसे लास्ट 1-2 ओवर में अर्शदीप सिंह ने कुछ लस्टी हिटिंग्स किए और गुरनूर बरार ने भी कुछ लस्टी हिटिंग्स किए, लेकिन वो उस समय तक मैच भारत के हाथ से निकल चुका था। इंडिया को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा। अगर 20-25 रन भी कम बने होते तो मे बी इंडिया वुड हैव वॉन द मैच। लेकिन इंग्लैंड ने जो भी एग्जिस्टिंग एटमॉस्फेयर था उसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा उठाया। जब रन बनाने की बारी आई वो खुल के खेले और उन्होंने एक इम्पोजिंग टोटल इंडिया के सामने रखा। और जब इंडिया के बैटिंग करने की बारी आई उन्होंने अपने स्लोअर बॉलर्स का बहुत बढ़िया ढंग से इस्तेमाल किया, जिसका एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल था। हमको लग रहा है कि शायद इस दौरे में पहली बार जैकब बेथल बॉलिंग करने आए एंड ही प्रूव टू बी द रियल फैक्टर विच हेल्प्ड इंग्लैंड विन द मैच, बिकॉज उन्होंने काफ़ी ट्रबल किया रोहित शर्मा को भी, उन्होंने काफ़ी ट्रबल किया विराट कोहली को भी, उन्होंने खुल के खेलने नहीं दिया। इवन ईशान किशन भी कल बड़े डाउटफुल लग रहे थे और हालांकि उन्होंने एक चौका लगाया, लेकिन वो कभी भी ही नेवर लुक्ड वेरी कंफर्टेबल वाइल एट द क्रीज। सो इंडियन टीम 360 रन ही बना पाई अपने स्टिपुलेटेड 50 ओवर्स में एंड thus दे लॉस्ट द मैच बाय 27 रन्स। तो ये दौरा इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। निश्चित रूप से काफ़ी कंट्रोवर्सी थी रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेके, जिसके बारे में मैं अलग से आपसे बात करूंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इतना जरूर है कि रोहित शर्मा हैज़ पुट ऑल दी डिस्कशंस टू रेस्ट बाय हिज नॉक। और हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि 1 साल बाद की चीज़ों के बारे में अभी हम इतनी कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हैं।
हमें ये देखनी होगी कि कौन बैट्समैन हमारा रन बना रहा है, कौन बैट्समैन इफेक्टिव हो रहा है। किस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पूरे सीरीज में जो रूट ने जबरदस्त बैटिंग किया। ओडीआई क्रिकेट बड़ा ही स्ट्रैटेजिक गेम होता है, गेम कभी भी पलट सकता है और गेम में आप कभी भी वापस आ सकते हैं। T20 गेम में वापस आना बहुत मुश्किल है, लेकिन ओडीआई के गेम में आप कभी भी वापस आ सकते हैं। कभी किसी की अगर 2 विकेट गिर जाए तो बॉलिंग टीम वापस आ जाती है, और कभी कोई एक पेयर टिक जाता है तो बैटिंग टीम वापस आ जाती है। सो वेरी स्ट्रैटेजिक गेम ऑफ क्रिकेट इज ओडीआई क्रिकेट, और इसमें हमें वी विल हैव टू पुट ऑल दीज काइंड्स ऑफ डिस्कशंस टू रेस्ट। कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू गिव द बेस्ट 11 टू द पिच, टू द ग्राउंड। जो भी बेस्ट 11 है उसको हमें देनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जिस तरीके से जिन क्वालिटी के ऑलराउंडर्स को लेकर हम चल रहे हैं, कि किस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल या शिवम दुबे किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें रिव्यू करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू टेक अ कॉल। क्यों कुछ अच्छे प्लेयर अभी भी बाहर बैठे हुए हैं? क्या हमारे पास मैच विनर्स की कमी हो गई है? वी विल हैव टू सी एंड वी विल हैव टू टेक अ कॉल, और थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम आचरण करें, किस तरीके से हम लोग टीम सिलेक्शन करें, किस तरीके से कंट्रोवर्सी से निकल के जो बेस्ट हो इंडियन क्रिकेट के लिए वो काम करें, सो दैट कि इंडियन टीम ओडीआई क्रिकेट में जो वो पोजीशन डिजर्व करती है। निश्चित रूप से इंग्लैंड की टीम 8वें प्लेस की टीम है, जो कि इंडिया को बुरी तरीके से उसने 2-1 से हरा दिया इस सीरीज में, और कभी भी इंडियन टीम कंफर्टेबल नहीं नजर आई एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट मैच, और लगातार मैच इंडियन टीम हारते चली गई। सो नॉट अ गुड थिंग फॉर इंडियन क्रिकेट, एंड काफ़ी मंथन करना पड़ेगा जो भी सेलेक्टर्स हैं, जो भी इंडिया टीम की मैनेजमेंट है, और हमें ये देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले मैचेस में किस तरीके से, जो सितंबर में होने वाली है उसके लिए किस तरीके से हम तैयारी करते हैं। सो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं आऊँगा, रोहित शर्मा के बारे में मैं बात करूँगा। तो आज का पॉडकास्ट यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।